नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी, आईना। नौकरी मिलना आजकल इतना आसान नहीं है। अरे, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना भगवान से भेंट होने जैसा है। एक ज़माना था कि पकड़ पकड़ के लोगों को सरकारी नौकरी में ले जाती थी सरकार, लेकिन अब तो वह मारामारी मची है कि पूछो मत। एक से बढ़कर एक धुरंधर तेज महारथी को भी नसीब नहीं हो रही है सरकारी नौकरी। जब चाची ने ये बात कही थी तब मोहन 14-15 साल का रहा होगा, लेकिन चाची की ये बात उसे चुनौती सी लगी। यही सब सुनकर मोहन ने यह निश्चय किया था कि वह सरकारी नौकरी ले करके दिखाएगा। अपने आप को साबित करने से ज़्यादा मोहन की इच्छा थी अपने परिवार की, अपने माँ बाप का दुख दरिद्र दूर करने की। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसको सरकारी नौकरी मिल गई थी। पास के ही शहर में पोस्टिंग थी, इसलिए घर पर ही रहता था। घर से ही रोजाना आना जाना करता था। घर पर रहना उसका सुकून हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से घर पर रहना ही उसके दुख का, उसके रोज रोज के झिकझिक का कारण बन गया था। मोहन की शादी के बाद उसकी पत्नी मीना उसके घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मीना शहर में पली बढ़ी थी। यहाँ गांव का रहन सहन उसे रास नहीं आ रहा था। लेकिन समस्या सिर्फ यही नहीं थी। घर में सास बहू के बीच अनबन बिन मतलब की बातों पर भी हो जाती थी। बहू सास की बात मानने को गुलामी करना मानती थी और उसके लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ सास, मोहन की माँ हेमा जी, बहू पर हुकूमत जमाना न सिर्फ अपना अधिकार मानती थी, बल्कि इसके लिए कुछ भी करने को तत्पर थी। किसी भी हाल में अपना वर्चस्व छोड़ने को वो तैयार नहीं थी। इधर बहू भी सास के इरादे भली भांति समझती थी और इसलिए हथियार डालने को तैयार नहीं थी। हालांकि बहू मीना ज़्यादा बहस नहीं करती थी, लेकिन अपनी मनमानी ही किया करती थी। ये देख देख के सास हेमा जी का खून खौलते रहता था। हेमा जी ने जिस घर को अपनी पूरी ताकत से बनाया था, सजाया संवारा था, उस घर में उनकी ही इच्छा के खिलाफ कुछ होगा, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे में बहू ने जब उनकी बात को अनसुना कर दिया, मुंह न खोलकर भी अपने भाव भंगिमा और करनी से बहुत कुछ कह दिया, जैसे कहने को न तो कुछ बाकी रहा और ना ही कहने की कोई ज़रूरत ही रही, तो यह बात हेमा जी के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। घर पर जब गद्देदार कुर्सी आई थी और ये बात हेमा जी के कानों तक गई थी कि बहू मीना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, तो उन्होंने साफ शब्दों में इसके लिए मना कर दिया था। उन्हें विश्वास था कि अब ये बात खत्म हो गई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब ब्यूटी पार्लर के लिए आईना घर में आया तो हेमा जी ने आसमान सर पर उठा लिया। बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। बहू ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फिर तब से बाहर ही नहीं निकली। दोपहर से शाम हो गई। बेटे के आने का समय हो गया। हेमा जी का दिल अब घबरा रहा था, कहीं बेटे ने बहू का पक्ष ले लिया तो। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, बरामदे में लगे सोफे पर बैठा। हेमा जी ने झटपट उठकर उसके लिए मिठाई पानी दे दिया। और दिन होता तो हेमा जी अपनी बहू मीना को आवाज़ देकर बुलाती, लेकिन आज बहू दोपहर से अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी और हेमा जी समझ रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वह घर में आने वाले तूफान की गति को कम करने का जतन कर रही थी। कुछ देर बाद मोहन कमरे के अंदर गया, फिर लगभग 10 मिनट में ही वापस आकर सोफे पर बैठ गया। हेमा जी अब भी वहीं बैठी थी। माँ, अब दुनिया बदल चुकी है, जमाना बदल चुका है। अब कोई भी औरत कहाँ किसी के कंट्रोल में रहती है। मीना जो कर रही है, करना चाह रही है, करने दीजिए उसको। अब हर औरत सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। मीना भी अगर ब्यूटी पार्लर खोलकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, 4 पैसे कमाना चाहती है, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और वैसे भी दिन भर घर में बैठे रहने से तो बेहतर है कि वह भी कुछ करे। अपनी माँ हेमा जी की खामोशी से मोहन ये भाव गया था कि माँ बहुत गुस्से में है। शादी के पहले ऐसे समय में मोहन की हिम्मत नहीं होती थी कि माँ से कुछ भी कहे, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी, लगभग 2 साल पहले। अब मोहन को अपनी जीवन संगनी का न सिर्फ साथ देना था, बल्कि उसे ये दिखाना भी था कि वह सही को सही
और गलत को गलत कहने का साहस रखता है। वह अपने माँ बाप का आदर करता है, इसलिए लिहाज करते हुए उनसे कुछ नहीं बोलता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वह माँ बाप से डरता है। अब माँ बाप का आदर और लिहाज करने का अर्थ ही होता है उनसे डरना। नहीं तो क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को फांसी चढ़ा देते हैं? ये बात खुद मोहन को ही समझ में नहीं आ रही थी, तो वह अपनी पत्नी मीना को क्या समझाता। दिन भर काम करने के बाद आते ही मीना ने अपने पति को सारी कहानी बताई, तो मोहन बिना देर किए सच का निडर पहरेदार बनकर अपनी माँ से बहस करने आ पहुंचा। हेमा जी अगर कुछ बोलती तो मोहन को शायद थोड़ा बल मिलता, लेकिन उनकी चुप्पी ने मोहन के संस्कारों को जागने का अवसर दिया। वह कुछ पल चुप रहा, अपनी माँ के चेहरे को ध्यान से देखते हुए उनकी मनोदशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा। फिर थोड़ी देर रुककर लंबी सांस खींचकर अपेक्षाकृत धीमे स्वर में बोला, वैसे भी मना करने से क्या होगा, वह मानने वाली तो है नहीं। बिना मतलब घर में झगड़ा झंझट होगा, घर की शांति भंग होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको क्या जरूरत है उसके मामले में तांगा लाने की? आपसे कुछ कह थोड़े रही है। हेमा जी बहुत देर से अपने बड़े बेटे मोहन की बात सुन रही थी, चुपचाप, बिना हूं हाँ किए। अपने तन के जाए को उन्हें कुछ बोलते नहीं बन पा रहा था। वैसे अभी कुछ ही देर पहले वह बहू मीना को बहुत कुछ सुना चुकी थी, लेकिन तब मोहन घर पर नहीं था। हेमा जी मोहन को कुछ भी कहने से पहले उसे अपने विश्वास में लेना चाहती थी। बहू ने बेटे से क्या क्या जोड़ा ये तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन वह इतना जरूर जानती थी कि बहू चाहे जितनी भी तेज तर्रार हो, बेटे की सह के बिना वह कुछ नहीं कर पाएगी। बेटा बहू की तरफदारी न करे, इसलिए अपने शब्दों को बहुत तौल के इस्तेमाल करना चाहती थी वह। लेकिन वाजिब शब्द नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने आंखों से काम लिया। बिना कुछ बोले सिसकने लगी। नज़र उठाकर जब उन्होंने देखा कि मोहन उनकी ओर ही देख रहा है, तो उसी पल उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। जुबान बंद, जैसे किसी ने कहा हो, चुप कर एकदम, रोने की आवाज़ आई तो और मार खाएगी। हेमा जी मार खाए डरे हुए बच्चे की तरह रो रही थी, सिसक रही थी। मोहन निःशब्द था। उसे बरसों पुरानी बात याद आ रही थी कि जब उसकी माँ दादी और चाची से लड़ाई के बाद और अक्सर उसके पापा से पिटाई के बाद उसे गोद में लेकर रोते हुए सिसकते हुए छोटे मोहन को दुलारते हुए कहती कि तुम ही लोगों का चेहरा देखकर जीती हूँ। तुम लोग बड़े हो जाओ, पढ़ लिख कर साहब अफसर बन जाओ, तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मोहन ने अपने माँ बाप के दुख को दूर करने के लिए बहुत मन लगाकर पढ़ाई की थी। सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसे इस बात का दुख अभी भी था, या कहें कि दुख पहले से बढ़ गया था कि अपने माँ बाप के दुख वह दूर नहीं कर पाया था। घर की समस्याएं बढ़ ही गई थी। हेमा जी पहले अपने परिवार की मालकिन थी। उनके पति अखिलेश जी भी अक्सर उन्हें मलकिनी कहकर बुलाते थे। 2 बेटों और 1 बेटी की माँ हेमा जी को कुछ महीने पहले तक भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल गई थी। बड़ा बेटा मोहन बैंक में लग गया था, जबकि छोटा बेटा राकेश रेलवे में नौकरी करने लगा था। बिटिया पूजा भी ग्रेजुएट हो चुकी थी, पीजी में एडमिशन लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बड़े बेटे मोहन की शादी हो गई थी। छोटा बेटा राकेश नौकरी के साथ पढ़ाई भी कर रहा था, इसलिए अभी कुछ साल शादी से मना कर रहा था। परिवार वाले पूजा की शादी की तैयारी मन ही मन कर चुके थे, बस योग्य वर की तलाश चल रही थी। हेमा जी का सिसकना अब बंद हो गया था। मोहन वहां से चला गया था। हेमा जी ने नजर उठाकर था लेनी चाहिए कि मोहन बहू के पास कमरे में गया है या बाहर। तभी घर में अखिलेश जी का आगमन होता है। अखिलेश जी ब्लॉक में चौकीदार के पोस्ट पे थे। नौकरी छोटी थी, आमदनी कम थी, लेकिन परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। यह और बात है कि अखिलेश जी अपने परिवार में अपने माँ बाप, छोटे भाई और उसकी पत्नी को की गिनती ही नहीं करते थे, और ऐसा करने का उनके पास पर्याप्त कारण था। कहानी के अगले भाग के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।